हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं प्रियम सर फ्रॉम एनपीसी एजुकेशन हब वेलकम्स यू ऑन एनपीसी एजुकेशन हब प्लेटफॉर्म। चलिए तो आज हम लोग शुरू करेंगे। आप जैसे कि देख ही पा रहे होंगे क्लास 10th के बारे में हम बात करेंगे। जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था सेम उसी तरीके की हम लोग आपके लिए क्लासेस लेकर आ रहे हैं। कल आपको चंद्र सर ने बायोलॉजी का वन शॉट दिया था जिसमें आपको डायग्राम से लेकर सारी जुड़ी जानकारी जो आपको थी इंफॉर्मेशन दी गई थी। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सीबीएसई जब भी कभी अपना पेपर बनाता है तो साइंस के पेपर में बायोलॉजी में एक का डायग्राम वो जरूर देता है और उसमें एबीसी लेवलिंग कर आपसे पूछा जाता है कि ये क्या चीज है, उसका फंक्शन लिख लीजिए। उसका आप कोई भी अगर एंजाइम सीक्रेट करता है, कोई भी मतलब आपका उसके पास हार्मोन होता है तो क्या सीक्रेशन होता है, वो सारी चीजें आपसे पूछता है। तो उसके बिहाफ पर आपकी कल वीडियो बन गई है, उसको आप जाकर देख सकते हैं। उसका पार्ट 2 है और पार्ट 1 ऑलरेडी आपके प्लेलिस्ट में डला हुआ है, तो आप वो देख सकते हैं। आज हम जो बात यहाँ पर करने वाले हैं, हम आज बात करने वाले हैं आइडेंटिफिकेशन मार्क वाले क्वेश्चंस पर। जैसे आपसे केमिस्ट्री के अंदर एक थ्योरी दिया हुआ होता है, उसमें पूछता है कि ये कंपाउंड ए है और उसको इससे रिएक्ट करने पर बी कंपाउंड मिलता है। इस टाइप के क्वेश्चंस एनसीईआरटी से आपके बनाए जाते हैं जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए आज उन्हीं क्वेश्चंस का खेल खल्लास करते हैं। हम लोग देखते हैं भाई क्वेश्चंस हमसे क्या कहना चाह रहा है और किस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके लिए बता देता हूं कि हम लोग अगर वीडियो को पूरा देखते हैं एंड तक, तो मैं आपको यहां पे बता देता हूं कि जो आपके पीवाईक्यूज हैं, ठीक है, उन पीवाईक्यूज से भी क्वेश्चंस को यहां पर उठाया गया है और साथ ही साथ में कुछ एडिशनल आपके मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को इस पीडीएफ में लगाया गया है ताकि वो आपके लिए बताया जा सके। वो XYZ वाले क्वेश्चंस आपके लिए कराए जाएं ताकि आपके केमिस्ट्री में 25 आउट ऑफ 25 स्कोर हो जाएं अच्छे से इजीली तरीके से। वीडियो को देखिए लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। वीडियो में अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आप बेल आइकन को हिट कर लीजिए ताकि जितनी भी वीडियोस आपके लिए आपके एग्जाम से पहले आपको मिलेंगी वो सारी आप ऑन टाइम देख सके। तो चलिए आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं जरा वीडियो को स्टार्ट कर लेता हूं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि व्हेन वाटर इज एडेड टू अ व्हाइट पाउडर ए। आपसे बोल रहा है कि एक पाउडर ए है जो कि कैसा है, जो कि व्हाइट पाउडर है, ठीक है। व्हाइट पाउडर ए मेरे पास आ जाता है। कह रहा है वाइग्रस रिएक्शन टेक्स प्लेस एंड अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज रिलीज्ड, ठीक है। वाइग्रस रिएक्शन का मतलब है रैपिडली रिएक्शन होता है, एकदम से रिएक्ट हो जाता है, ठीक है। ए इज ऑल्सो यूज फॉर व्हाइट वॉशिंग। अब निकल कर बात सामने आ गई। ये जो ए सब्सटेंस जो आपको दिया हुआ है वो आपका व्हाइट वॉशिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कह रहा है आइडेंटिफाई ए करके दिखाओ और उसका केमिकल रिएक्शन विद वाटर करके दिखा दो। तो मैं आपको बता देता हूं व्हाइट पाउडर आपका सब्सटेंस है, मतलब सॉलिड फॉर्म में आपका होने वाला है यहां पर, ठीक है। और साथ ही साथ में बोल रहा है कि व्हाइट वॉशिंग में इस्तेमाल होना है। तो ए का जो आइडेंटिफिकेशन होगा डेट इज अ कैल्शियम ऑक्साइड। ये आपका क्या रहेगा, ये आपका कैल्शियम ऑक्साइड रहेगा। मॉलिक्यूलर फॉर्मूले की बात करूंगा तो CaO क्या हो जाएगा जी, CaO हो जाएगा। इसी में साथ ही साथ में इसमें क्या बोलता है हमसे, वो बोलता है कि केमिकल रिएक्शन आपको करके दिखाना है, किसका, वाटर का, और उस प्रोडक्ट का नाम भी बताना है। चलिए वाटर के साथ इसका रिएक्शन करते हैं। तो जब ए का जो कि कैल्शियम ऑक्साइड है इसका वाटर के साथ में रिएक्ट करूंगा तो वाटर के साथ रिएक्ट करने पर ये आपको क्या बनाता है, ये आपका स्लेक्ड लाइम बनाता है, मतलब CaOH का होल ट्वाइस। और साथ ही साथ में आपके पास निकलता है आ लॉट्स ऑफ हीट, मतलब रिएक्शन आपकी हो गई एक्सोथर्मिक रिएक्शन। साथ ही साथ में ये आपकी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसमें आपका CaOH का होल ट्वाइस बनेगा। CaOH के होल ट्वाइस को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं स्लेक्ड लाइम। क्या बोलते हैं सर, स्लेक्ड लाइम बोलते हैं। तो देख लीजिए पहले वाले पे आपका क्या आ गया, तो ए जो था वो आपका कैल्शियम ऑक्साइड आ गया, मतलब CaO आ गया। इसका रिएक्शन वाटर के साथ हुआ तो क्या आ गया, स्लेक्ड लाइम आ गया। पहला क्वेश्चन आपका यहां पर क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। देखिए वीडियो अगर आपको बड़ा लगेगा तो आप इसको 2x पर करके देख सकते हैं, लेकिन वीडियो को देख जरूर लेना, वरना ध्यान रखना एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन इस तरीके के मिलेंगे केमिस्ट्री में, सब आप खत्म करके चले आओगे, फिर पछताओगे, बोले अरे यार देख लेते वीडियो सर की तो अच्छा खासा हमारा कंटेंट हो जाता। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं वीडियो को जरूर देख लीजिएगा और एंड तक देख लीजिएगा, ठीक है। एमिंग करते हैं हम आपसे, ज्यादा लाइक्स की एम नहीं कर रहे हैं, 50 लाइक्स का ही एम कर रहे हैं हम आपसे। 50 लाइक्स आप लोग हमको दिलवा दीजिए, हमारा दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा भाई, ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। व्हेन अ ग्रीन आयरन कंपाउंड, एक आयरन कंपाउंड है जिसका कलर क्या है सर, ग्रीन है, इज हीटेड स्ट्रांगली इट कलर चेंजेस टू ब्राउन। किसमें कलर उसका बदल जाता है, ब्राउन, ठीक है।
एक आपका ग्रीन कलर का आयरन का एक आपका सब्सटेंस है जो जिसका रिएक्शन होता है तो वो किस में बदल जाता है, वो ब्राउन कलर के सब्सटेंस में बदल जाता है, ठीक है। और ऑर्डर ऑफ बर्निंग सल्फर, और साथ ही साथ में सल्फर का जो बर्निंग है वो आपको नजर आता है। बर्निंग का ऑर्डर, आपको ऑर्डर का मतलब होता है खुशबू, आपको स्मेल नजर आती है किसकी, सल्फर की आती है। कह रहा है नेम द कंपाउंड, तो हम आपको बता देते हैं। एनसीईआरटी अगर आपने ढंग से पढ़ी है और मेरी वीडियो अगर आपने देखी है, ठीक है, चैप्टर 1 की अगर आपने मेरी वीडियो देखी है तो देखते ही समझ जाओगे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। बात यहां पर हो रही है किसकी, बात हो रही है यहां पे फेरस सल्फेट की। किसकी बात हो रही है सर, फेरस सल्फेट की बात हो रही है। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना है, फेरस सल्फेट की बात हो रही है, जिसका कलर कैसा होता है, पेल ग्रीन सॉरी, जिसका कलर क्या होता है, पेल ग्रीन। जब आप इसको क्या करेंगे, हीट कराएंगे, जब आप इसको हीट कराएंगे तो हीट करने पर ये क्या बनता है, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड बनाता है, जिसका कलर आपका कैसा हो जाएगा, ब्राउन हो जाएगा, जिसको आप रेडिश ब्राउन भी कह सकते हैं। ओवर हीटेड होने पर ये आपका ब्लैकिश ब्राउन बन जाता है। प्लस SO2 और प्लस SO3 ये दो आपको यहां पर निकल कर आएगा, जो कि आपको सल्फर का, आपका देखो यहां पर क्या निकल कर आया, सल्फर का ऑक्सीजन सॉरी ऑक्साइड निकल कर आए, सल्फर डाइऑक्साइड एंड सल्फर ट्राई ऑक्साइड। तो सल्फर यहाँ पे दो गैसेस की फॉर्म में आपका बाहर निकलेगा, तो ये सल्फर ऑर्डर आपको दिखाएगा, यहाँ पे स्मेल आएगा, और ब्राउन कलर का रेसिड्यू है जो कि आपका क्या है, Fe2O3 आपको यहाँ पर नजर आ जाएगा, ठीक है। और जो आइडेंटिफिकेशन हमसे करवा रहा था वो ग्रीनिश कलर का आपका कंपाउंड क्या है, वो आपका FeSO4 होने वाला है, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट लेते हुए चलिएगा, ठीक है। मैं थोड़ा साइड में इसीलिए हो रहा हूं बाबर, ताकि आप स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अ व्हाइट सॉल्ट ऑन हीटिंग डिकम्पोजेस टू गिव ब्राउन फ्यूम्स एंड अ रेसिड्यू इज लेफ्ट बिहाइंड। एक बात मैं आपको बता देता हूं, पहले चैप्टर से आइडेंटिफिकेशन मार्क होते हैं सर, ठीक है। पहले चैप्टर से कुछ आइडेंटिफिकेशन मार्क हैं, वो आइडेंटिफिकेशन मार्क मैं आपको यहां पे बता देता हूं, तुरंत ही क्लिक कर लेंगे आप, पलक झपकते ही क्लिक हो जाएगा आपका। क्या, अगर जब भी कभी आपको ब्राउन फ्यूम्स दिखें, क्या दिखें आपको, ब्राउन फ्यूम्स दिखें, तो समझ लेना गैस है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कौन सा गैस निकला है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस निकला है, ठीक है। और जब भी कभी इस गैस के साथ आपको प्लस में दे देता है येलो कलर का प्रेसिपिटेट, क्या दे, येलो कलर का प्रेसिपिटेट, तो समझ लेना वो प्रेसिपिटेट क्या है, लेड ऑक्साइड है। वो प्रेसिपिटेट क्या है, लेड ऑक्साइड है। बोले लो जी भैया, बात हो रही है किसकी, बात हो रही है यहां पर लेड नाइट्रेट की। बात किसकी हो रही है, लेड नाइट्रेट PbNO3 का होल ट्वाइस। तो चलिए जी, लेड नाइट्रेट को यहां पे ब्रेक डाउन कर लेते हैं। लेड नाइट्रेट को जब आप ब्रेक डाउन करेंगे तो कलर ऑफ लेड नाइट्रेट, पहली वीडियो जाकर मेरी देख लीजिएगा, सारे कलर कॉम्बिनेशन समझ में आ जाएंगे आपको उसी क्लास के अंदर, ठीक है। जो आपका केस स्टडी पढ़ा हुआ है, सॉरी एक्टिविटीज वाला वीडियो पड़ा हुआ है, उस वीडियो को जाकर आप एक बार देख लीजिएगा, एक्टिविटीज वालों को, वहां पर सारे कलर कॉम्बिनेशन आपको समझ में आ जाएंगे। जब आप PbNO3 को यहां पर क्या करेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन के अंडर को लेके जाएंगे, मतलब इसको जब आप हीट कराएंगे तो ये क्या बनाएगा, PbO बनाएगा, प्लस NO2 बनाएगा, और प्लस क्या बनाएगा, O2। ये आ गए भैया ब्राउन फ्यूम्स। जो ब्राउन फ्यूम्स की बात कर रहा है यहां पर, ये ब्राउन फ्यूम्स आ गए NO2 के, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड आपके ब्राउन फ्यूम्स देगा, ठीक है जी। PbO आपका ये जो कह रहा है रेसिड्यू इज लेफ्ट, PbO का रेसिड्यू यहां पर रहेगा, जो कि कौन से कलर का होगा, येलो प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन करेगा जी। देख लीजिए, इसी में का दूसरी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। क्या पूछा जा सकता है, A heavy metallic salt on heating makes a crackling noise। कौन क्रैकलिंग नॉइस पैदा करता है, लेड नाइट्रेट क्रैकलिंग नॉइस पैदा करता है, ठीक है। जब आप इसको बंद करेंगे क्रैकलिंग नॉइस, चटर पटर की आवाज आएगी यहां से, क्रैकलिंग नॉइस के साथ येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा, और वो बोल भी रहा है रेडिश ब्राउन एंड द रेसिड्यू लेफ्ट इज येलो इन कलर। तो येलो कलर का रेसिड्यू PbO हो गया, ब्राउन कलर का जो आपका रेडिश ब्राउन कलर का रहेगा वो NO2 रहेगा। समझ के बात के लिए क्वेश्चन दो तरीके से पूछा जा सकता है, लेकिन आंसर सोल्यूशन इसका सिर्फ एक ही होने वाला है, और वो रहेगा आपका लेड नाइट्रेट का डिकम्पोजिशन। समझ के बात के लिए जी, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, फिर जब आप समझ गए हैं तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, ले लो, ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े साहब, चलो आगे बढ़ जाते हैं जी। अगला क्वेश्चन कहता है, नेम टू सॉल्ट्स दैट आर यूज्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी। ओहो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, MCQ बेस्ड क्वेश्चन भी बन सकता है। यहां से पूछा जा सकता है कि ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इस्तेमाल होने वाले दो कंपाउंड्स कौन से हैं, या फिर एक्सरे फिल्म
या फिर एक्सरे फिल्म में एक्सरे निकलवाते हैं, एक्सरे करते हैं, एक्सरे की वही जो फिल्म होती है जिसमें देखा जाता है कि एक्सरे का क्या भी कहां पर आपकी बोन जो है फ्रैक्चर्ड हुई है, उन फिल्म में भी आपके दो कंपाउंड्स यूज होते हैं और जो कि एक्सपोज्ड हो जाते हैं लाइट में। लाइट बोले तो सनलाइट की बात हो रही है जनाब, किसकी बात हो रही है, सनलाइट की बात हो रही है जनाब। तो वो पूछ रहा है कौन से वो दो कंपाउंड होंगे, तो आपको बता देता हूं, डेट इज AgBr एंड AgCl। कौन कौन से होंगे, सिल्वर ब्रोमाइड एंड सिल्वर क्लोराइड। दीज आर द टू कंपाउंड्स which are used in black and white photography। AgBr को डिकम्पोज कर दीजिए in a presence of sunlight। These are photolytic decomposition reactions। ये एग्जाम्पल्स हैं आपके, ठीक है जी, Ag+Br2। इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो सोल्यूशन आपके सामने है, स्क्रीनशॉट ले मारो फटाफट से। हो गया, शाबाश, आगे बढ़ जाएं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ ब्राउन सब्सटेंस एक्स ऑन हीटिंग इन एयर फॉर्म्स अ सब्सटेंस बाई व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड बाई इट अगेन चेंजेस बैक इनटू एक्स। वो दोबारा से बदल जाते हैं, किसमें, एक्स में बदल जाता है। नेम द सब्सटेंस एक्स एंड बाई। ब्राउन कलर का सब्सटेंस है, कौन से कलर का है, ब्राउन। जब भी कभी ब्राउन कलर का सब्सटेंस आपको दिखता है, ठीक है, उसको हीट करते हैं और हीट होने के बाद वो आपका क्या हो जाता है, बाई सब्सटेंस में बदल जाता है और ये बाई सब्सटेंस ब्लैकिश इन कलर होता है। तो आपको मैं बता दूं, ये जो एक्स है वो कोई और नहीं, वो कॉपर है। वो कौन है भैया, वो कॉपर है। एक्स क्या है, कॉपर है। कॉपर जब आपके ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आएगा तो क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, ये कॉपर ऑक्साइड आ गया, कॉपर आ गया, CuO बन गया आपके पास। ठीक है सर, बन गया मेरे पास। अब क्या करना है, वो कहता है जब इसमें हाइड्रोजन गैस को पास करेंगे तो बाई आपके पास फिर से आ जाएगा। देखो बता दो कैसे आएगा, एयर फॉर्म्स अ सब्सटेंस बाई व्हेन हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर हीटेड बाई। बाई में आप फिर से इसको हीटेड कराते हैं तो आपके पास क्या बनेगा, वो चीज आपसे बोल रहा है। ठीक है सर, बता देते हैं। CuO प्लस H2 के साथ इसका रिएक्शन करा दो, क्या बनकर आएगा भैया, Cu प्लस H2O, ये आपके पास बनकर आ जाएगा। ठीक है, तो देख लीजिए भैया, जिसको आपने हीट कराया था फिर से आपके पास निकलकर वही वापस आ गया है। हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कराने पर आपके पास फिर से वही निकलकर आ गया। समझ गया बात के लिए। इट अगेन चेंजेस बैक इनटू एक्स। तो देख लीजिए भैया, एक्स यहां पर कौन कौन सा होने वाला है, तो एक्स है यहां पर क्या, आपका कॉपर। देखो भैया, कॉपर यहां पे जब कॉपर साइड से क्या बन गया आपके पास, बाई। तो ये क्या है आपके पास, बाई। बाई ने हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करी और रिएक्शन करने के बाद ये फिर से किस में बदल गया, एक्स में बदल गया। फिर से किस में बदल गया, एक्स में। तो ये आपके यहां पे सोल्यूशन हो जाएगा। देख लीजिए भाई, इसको कर लीजिए, कर लीजिए। हो गया, आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़े ना बढ़े, चलो भैया बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, यू आर प्रोवाइडेड विथ मेटल्स A एंड B एंड अ ब्लू कलर्ड सोल्यूशन C। एक ब्लू कलर का सोल्यूशन आपके पास आ जाता है। ठीक है, ब्लू कलर का सोल्यूशन मेरे पास आ गया है। तो ब्लू कलर का सोल्यूशन भाई कौन कौन हो सकता है, देख लेते हैं। कॉपर नाइट्रेट ब्लू कलर का होता है और कॉपर सल्फेट भी आपका ब्लू कलर का होता है। ठीक है, कह रहे हैं मेटल ए जो है वो ग्रेइश का कलर है एंड इज अवेलेबल एज अ ग्रैनुअल्स। ओहो, आइडेंटिफिकेशन मार्क में ग्रैनुअल्स मैंने कहा था जब भी मिले तो हमेशा जिंक को पकड़ना। किसको पकड़ना, जिंक को, क्योंकि जिंक मोस्टली आपका ग्रैनुअल्स की फॉर्म में ही आपको मिलता है। ठीक है जी। तो ग्रैनुअल्स में आ गया आपके पास क्या जी, तो मेटल ए। तो जो मेटल ए है वो मेटल ए मेरे पास क्या आइडेंटिफाई होकर आ गया, जिंक आ गया, डेट इज Zn। ठीक है, बी के लिए क्या आइडेंटिफिकेशन मार्क है, मेटल बी इज अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। बी मैग्नेट से अट्रैक्ट हो जाता है तो इसका मतलब क्या है, वो आपका आयरन, कोबाल्ट, निकल और स्टील हो सकता है। ठीक है, तो जिसमें हम आयरन को पकड़ते हैं, किसको पकड़ते हैं, आयरन को पकड़ते हैं, आपका ये मेटल आ जाता है। इसको रिएक्टिविटी सीरीज में हमको पता भी है भैया, रिएक्टिविटी सीरीज में पता भी है आयरन हमारा कहां पर होता है। ठीक है, तो एनसीईआरटी के बिहाफ पर ही हम काम करेंगे, लेने को तो हम कुछ भी लेके कर ले रहे हैं यहां पर। ठीक है, बोथ ए एंड बी रिएक्ट विद कंपाउंड in C and undergo displacement reaction so that blue color of the solution disappears।
आइडेंटिफाई ए एंड बी एंड द कंपाउंड इन सी। ओके चलिए ठीक है, बात कर लेते हैं। ए और बी मेरे पास आ गया, मुझसे बात कर रहा है ब्लू कलर का कंपाउंड सी, आप बता दीजिए कौन सा होगा। तो दोनों में से आप कोई सा भी कंपाउंड यहां पर लेकर बात कर सकते हैं, दोनों कंपाउंड के साथ आपका रिएक्शन यहां पर क्या हो जाएगा आप करके दिखा सकते हैं यहां पर। तो मैं यहां पर जो ले रहा हूं, मैं यहां पर CuSO4 ले रहा हूं, दैट इज ब्लूइश इन कलर, और ये आपका क्या बन जाएगा, ये कंपाउंड आपका सी बन जाएगा। ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, सी। तो मेटल ए आ गया जिंक, मेटल बी आ गया आयरन, और मेटल सी आ गया आपके पास कॉपर सल्फेट, दैट इज ब्लूइश इन कलर। ठीक है, रिएक्शन पूछ रहा है तो करके दिखा देते हैं। जिंक का रिएक्शन कॉपर सल्फेट के साथ, तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट बनाएगा और प्लस हाइड्रोजन कॉपर आपका लिबरेटेड करेगा। वहीं अगर जिंक की बात कर लेते हैं हम किसके साथ, फेरस सल्फेट के साथ, तब ये क्या बनाएगा, ये फेरस सल्फेट बनाएगा और प्लस क्या बनाकर रखेगा, सॉरी जिंक के साथ तो पॉसिबल होगा ही नहीं सर, सॉरी किसके साथ होगा, आयरन का आप CuSO4 के साथ करके दिखाएंगे, वो तो पॉसिबल ही नहीं होगा ना। तो क्या बनेगा, FeSO4 बनेगा और प्लस Cu, क्योंकि हमारी कंडीशन तो ये दे रहा था ना कि ए और बी को करके दिखाना है सी के साथ, वो हमने करके दिखा दिया। कलर की बात कर रहा था तो कलर मैं आपको यहां पे बता देता हूं। जिंक आपका ग्रेइशन कलर है, ये आपका ब्लू है। जब आप इसमें रिएक्शन कराएंगे तो ये क्या बनेगा, व्हाइट कलर का कंपाउंड बनकर आपके हाथ में आ जाएगा। वहीं अगर आयरन की बात करता हूं, कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करेगा जो कि ब्लू इन कलर है, तो फेरस सल्फेट का जो कलर होगा वो कैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा पेल ग्रीन। क्या हो जाएगा जी, पेल ग्रीन कलर आपके पास हो जाएगा, समझ गए। तो पेल ग्रीन कलर आपके पास FeSO4 का मिलता है और व्हाइट आपका कैसा मिलता है, ZnSO4 का मिलता है। तो ये रिएक्शन आपके पास आ जाएगी। कर लीजिए जरा इसको भैया, ले लो भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, खींच लो फोटो जरा इसका, खिंच गया फोटो, शाबाश। आगे बढ़ जाएं, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमसे क्या कहता है, A brown colored metal X is a good conductor of electricity and it is mixed with gold to make ornament। ओहो, पहले में ही आइडेंटिफिकेशन निकल के बाहर आ जाता है। ब्राउन कलर का आपका मेटल है X, जो कि गोल्ड के साथ मिलकर ऑर्नामेंट्स बनाने का काम करता है। तो ये जो X है इट वुड बी कॉपर, ये क्या हो जाएगा भैया, कॉपर हो जाएगा। ठीक है जी, ओके कॉपर हो गया। वाइट कलर का ये है, ये ज्वेलरी बनाने के लिए इस्तेमाल होता है और ये ब्लैकिश इन कलर हो जाता है जब ये एयर की प्रेजेंस में आता है और ये कंपाउंड बनाता है Z। तो बता देते हैं जो आपका यहां पर Y है, जिससे आप क्या करते हैं, ज्वेलरी बना सकते हैं। तो गोल्ड और सिल्वर की ही तो ज्वेलरी बनती है। तो आपका Y क्या है, Y हो जाएगा आपका जी सिल्वर, डेट इज Ag। Y आपका क्या हो गया, सिल्वर हो गया, डेट इज Ag। कह रहा है जब ये Y जब आपके एयर की प्रेजेंस में आता है तो ये ब्लैकिश इन कलर हो जाता है। तो मैं आपको बता दूं Z यहां पर क्या है, Ag आपका जो S है, डेट इज सिल्वर सल्फाइड। ठीक है, डेट इज सिल्वर सल्फाइड Ag2S। जब ये एयर की प्रेजेंस में आता है तो ये सल्फर के साथ रिएक्शन करके क्या बनाता है, आपका सिल्वर सल्फाइड बनाता है, जिसकी वजह से आपका ये जो सिल्वर है उसके ऊपर कैसी कोटिंग हो जाती है, आपकी ब्लैक कलर की कोटिंग हो जाती है। तो ब्लैक कलर की जो कोटिंग हो रही है वो क्या है आपके पास, यहां पर जो ब्लैक कलर की कोटिंग आपको नजर आ रही है वो Ag2S की है। यहां पर Y जो है वो क्या है आपके पास, यहां पर सिल्वर है, और जो X क्या है वो आपके पास यहां पर कॉपर है। ठीक है भैया, रिएक्शन हो गया, एक बार देख लीजिए फिर आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, बाकी कुछ और पूछ रहा है कि व्हाट टाइप ऑफ रिएक्शन विल टेक प्लेस बिटवीन X एंड द सॉल्ट ऑफ Z। Z के सॉल्ट और X के बीच में कौन सा रिएक्शन होगा, तो बता देता हूं चलिए। Cu प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट ले लेते हैं, क्या रिएक्शन बनाएगा, कॉपर नाइट्रेट बनाएगा और प्लस सिल्वर को एलिमिनेट करेगा। तो कॉपर नाइट्रेट का कलर अभी पीछे बताए थे, कौन सा कलर होता है कॉपर नाइट्रेट का भैया, ब्लू। कॉपर नाइट्रेट का कलर क्या होता है भाई, ब्लू होता है। समझ गया बात के लिए, ठीक। ले डालो स्क्रीनशॉट, अब ले डालो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, चलो। एन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ कॉमन सॉल्ट सोल्यूशन, सोडियम हाइड्रोक्साइड इज प्रोड्यूस्ड। कह रहा है कि जब NaCl के सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास आउट कराओगे, क्या पास आउट कराओगे, इलेक्ट्रिसिटी, तब क्या होगा भाई, आपके पास सोडियम हाइड्रोक्साइड मिल गया। अब क्या कह रहा है, प्रोड्यूस अलोंग विद द लिबरेशन ऑफ टू गैसेस, दो गैसेस का लिबरेशन होगा, एक तो X का होगा और एक Y का होगा।
कह रहा है बर्न्स विद अ पॉपअप साउंड वेयर एज बाई इज यूज फॉर डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर। दोनों का आइडेंटिफिकेशन मार्क के साथ ही खेल खत्म हो गया सर। आइडेंटिफिकेशन मार्क के साथ ही हो गया। पॉपअप साउंड के साथ जो गैस बर्न होती है वो पूरी इकलौती एक ही गैस है, डेट इज हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस है? हाइड्रोजन। डिसइंफेक्टिंग ड्रिंकिंग वाटर के लिए जो इस्तेमाल होती है जो गैस, पानी को शुद्ध करने के लिए, वो होती है आपकी क्लोरीन गैस। खेल तो ही खत्म हो गया। Y आ गया Cl2 और X आ गया H2। समझ के बात के लिए जी। अगर मैं कहूं ये कौन सी प्रिपरेशन है तो मैं आपको बता देता हूं ये प्रिपरेशन किस चीज की है। प्रिपरेशन है कास्टिक सोडा की। किसकी प्रिपरेशन है? कास्टिक सोडा की। अब कहोगे अरे सर कास्टिक सोडा तो ऐसे ही पूछा जाता है। जी हाँ, कास्टिक सोडा ऐसे भी पूछा जाता है और ऐसे भी पूछा जाता है। समझ गए आप बात के लिए? बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन कर लीजिए, क्योंकि बढ़िया तरीके से प्रिपरेशन आप करेंगे तो नंबर भी बढ़िया तरीके से आपके आएंगे। 25 आउट ऑफ 20 हम लोग केमिस्ट्री में अप्रोच करते हैं, इसी तरीके से फिजिक्स में 25 आउट ऑफ 25 और वैसे ही हम लोग केमिस्ट्री आपके बायोलॉजी में 30 आउट ऑफ 30। आपका सुबह स्कोर हो जाएगा 80 आउट ऑफ 80 और हमको यही तो करना है। अपनी तरफ से बिल्कुल भी ढील मत छोड़िए बच्चा, अच्छी तरीके से पढ़ाई करिए, करते हुए चलिए और करते रहिए। ठीक है जी। नो उम्र पर पढ़ाई समझ में आ गई जी। NaCl इलेक्ट्रिसिटी के साथ रिएक्शन करके NaOH प्लस बनाएगा तो X क्या आ गया आपके पास H2, Y क्या आ गया आपके पास Cl2। कह रहा है ठीक है इसको रिएक्शन में करके दिखाना है, तो रिएक्शन हमने करके दिखा दिया। कह रहा है अब इस रिएक्शन को किसके साथ? स्लेट लैम्प के साथ करके दिखाओ, Y वाले की। चलो तो स्लेट लैम्प हो गया CaOH का होल ट्वाइस प्लस Cl2। जब इसके साथ में ट्रीट करूंगा तब ये क्या बनाएगा? जब ये इसके साथ ट्रीट होता है तो ट्रीट करने पर ये बनाता है क्या? CaOCl2 और प्लस H2। ये जो बनकर आता है CaOCl2, जब आप स्लेट लैम्प के साथ Cl2 को लगाते हैं, बोले अरे सर ये तो ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन है। जी हाँ, ब्लीचिंग पाउडर का प्रिपरेशन है। दोनों प्रिपरेशन को सिंगल क्वेश्चन के अंदर हैंड ओवर कर दिया भाई इन्होंने इस बार, और ये क्वेश्चंस आपके पूछे जा चुके हैं PYQs में। ऐसा नहीं है कुछ नया कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, ये क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की चांसेस भी हैं आपके पास। समझ में आ गई आपको बात के लिए जी। तो ये चीज आपके पास यहां पर बनकर आ जाएगी। तो CaOL2 है यहां पे आपका ये ब्लीचिंग पाउडर बनके तैयार हो गया। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम क्या होता है बच्चों? आप लोग बताओ जी। शाबाश शाबाश, यही होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ लेते हैं फिर। बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं आप लोग इसमें से कुछ बढ़िया तरीके से। भाई देखो पढ़ाई करते हुए चलो, पढ़ाई करने का यही समय है। ठीक है चलो आगे। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है? अगले क्वेश्चन पे बात कर लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमसे आप पूछ रहा है, अ व्हाइट पाउडर ए इज अ माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस एंड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ केक्स। ये जो लिखा हुआ ना माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस, MCQ में बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछे जाने वाला है यहां से। ठीक है बचुआ, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर लियो भैया। माइल्ड नॉन कोरोसिव बेस की बात कर रहा है, नाम से पता ही लग जाना चाहिए तुरंत ही ये क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूं, व्हाइट पाउडर ए की बात कर रहा है, जो कि आपका क्या हो जाएगा? आपका सोडियम बाइकार्बोनेट, और यू कैन कॉल इट सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है भाई, ये आपके पास निकल कर आ गया जी। आ गया, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है। आगे, एंड इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ केक्स। केक्स में प्रिपेयर हो रहा है बेकिंग सोडा। अरे भाई बेकिंग सोडा ऐसे बोल दो, वैसे नहीं आ रहा है समझ में, तो बेकिंग सोडा बोल दे रहा हूं इसको। अब तो समझ में आ गया जी। When the powder is heated, it gives another powder B। इसको जब हीट करते हैं अनदर पाउडर निकल कर आता है। तो मैं भैया हीट करके दिखा दे रहा हूं। जब आप NaHCO3 को हीट अप करते हैं तो हीट अप करने पर बनकर आता है क्या? Na2CO3 इसका छोटा भैया, Na2CO3 प्लस का CO2 और प्लस का H2O। ये आपके पास बन के तैयार हो जाता है Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ये बन के आ जाता है। तो कह रहा है जब आप उसको हीटअप करते हैं दूसरा आपके पास बन के आ जाता है अनादर पाउडर B। तो Na2CO3 आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास आ गया बेटा B। तो B आपके पास क्या आ गया? Na2CO3। अब कह रहा है पाउडर B इज रिक्रिस्टलाइज्ड टू गेट अ सब्सटेंस C which has detergent property। अरे भैया आ गया निकलते ही। इस कंपाउंड को उठाओ और इसमें पानी मिला लो।
क्या मिला लो इसमें, पानी। तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो सी क्या हो गया, Na2CO3.10H2O। देख लीजिए भैया, तीनों के तीनों आपके सामने निकल कर आ गए। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछे जाने का तरीका, वह ना सोडियम कंपाउंड X, एक सोडियम कंपाउंड X है विच इज ऑल्सो यूज्ड इन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर। ये भैया सोडियम बाइकार्बोनेट के ही यूजेस बता रहा है आपको। ऊपर कह रहा है वो माइल्ड नॉन कोरेसिव बेस होता है, वो प्रिपरेशन ऑफ केक्स में इस्तेमाल होता है, और यहां पे बता दिया सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में इस्तेमाल होता है। ठीक, इज हीटेड टू बिकम अ सोडियम कंपाउंड बाई, हीट कर ये बना दिया। उसके बाद उसमें पाउडर और कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। वाई का क्रिस्टलाइजेशन फॉर्मूले क्या होगा, तो जेड बनेगा। तो ए ही आपका एक्स हो गया, बी आपका वाई हो गया, और सी आपका क्या हो गया, जेड हो गया। तो इसी के आंसर्स आपके ये आ गए। इस क्वेश्चन में इसको एक्स वाई जेड की फॉर्म देंगे, ऊपर वाले क्वेश्चन के हिसाब से एबीसी का फॉर्म देंगे। ये आपके आंसर्स हो गए। लगा लो भैया इसके आंसर, लगा लो भाई इसके आंसर। बढ़ जाए आगे, बढ़े आगे, बोले चलो सर बढ़ जाओ आगे, चलो बढ़ जाते हैं आगे। अगला क्या कह रहा है, या येलो पाउडर ए, एक येलो पाउडर है ए, गिव्स अ पंजेंट स्मेल व्हेन लेफ्ट इन ओपन। जब उसको ओपन में रख देते हैं तो एक पंजेंट स्मेल आपको देता है वो। इट इज अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड इज यूज्ड फॉर ब्लीचिंग कॉटन लाइनन इन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज। ब्लीचिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर। आइडेंटिफाई ए एंड गिव्स इट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, व्हाट इज इट्स कमर्शियल नेम। ये बात वो आपसे कर रहा है। तो जब भी कभी ब्लीचिंग का जिक्र आपके सामने आ जाए तो समझ जाना वो आपसे ब्लीचिंग पाउडर की बात कर रहा है। ठीक है, तो ये जो कंपाउंड ए है वो आपके पास क्या है, वो आपके पास ब्लीचिंग पाउडर है। वो आपके पास क्या है सर, वो आपके पास ब्लीचिंग पाउडर है। इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख देता हूं, CaOCl2। क्या होगा, CaOCl2। ये ब्लीचिंग पाउडर आपके पास आ गया। ठीक है, वो कह रहा है उसको लाइनिंग के लिए इस्तेमाल करना है, गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन की और कमर्शियल नेम। ठीक है, अगर मैं CaOCl2 में कार्बन डाइऑक्साइड मिला देता हूं, क्या मिला देता हूं, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये क्या बनेगा, ये बनता है CaOCO3 बनेगा। क्या बनेगा, CO3, और साथ में क्या निकलेगा, क्लोरीन गैस निकलेगा। ये जो क्लोरीन गैस यहां पर निकला है, ड्रिंकिंग वाटर के डिसइंफेक्टिंग में इसको इस्तेमाल किया जाता है, क्लोरीन को, आपकी क्लोरीन गैस को। तो CaOCl2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाएगा तो आपका कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, प्लस CO2 बनाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, और क्लोरीन गैस का आपका क्या हो जाएगा, यहां से इवोल्यूशन हो जाएगा। साथ ही साथ में जब आप क्या करेंगे, इसको बनाने का तरीका पूछा है, तो आप स्लेक्ड लाइम के अंदर क्या करेंगे, Cl2 गैस को मिलवा देंगे, जो कि रिएक्शन मैंने आपको पीछे ऑलरेडी बता दी है। तो क्या बनेगा, CaOCl2 और प्लस क्या बनकर आएगा आपके पास, H2O। ये आ गया आपके पास ब्लीचिंग पाउडर। कॉमर्शियल नेम की बात कर ले रहा है तो ब्लीचिंग पाउडर के नाम से इसको इस्तेमाल करते हैं। केमिकल नेम पूछ लेता तो क्या हो जाता, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। क्या हो जाता, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसका नाम हो जाता। समझ गया बात के लिए, ठीक। ले मार भैया स्क्रीनशॉट इसका, जल्दी जल्दी ले मारो। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, चलो भैया आगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, a non-metal X exists in two different forms, Y and Z. Y is the hardest natural substance whereas Z is a good conductor of electricity. कहां से है, समझ गए, समझ गए, समझ गए, समझ गए सर, समझ गए। कहां से है जी, कहां से है, तो बोले X है गो कार्बन, X है गो कार्बन, और कार्बन के दो एलोट्रॉप हैंगे। कौन कौन से हैंगे, एक हैंगे यहां पर बाई और एक हैंगे जेड। बाई को हार्डेस्ट सब्सटेंस बताया गया, डेट इज अ डायमंड, और जेड को गुड आपका कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बताया गया है, डेट इज अ ग्रेफाइट, डेट इज अ ग्रेफाइट। तो ग्रेफाइट और डायमंड ये दो आ गए आइडेंटिफिकेशन। एक्स हो गया कार्बन, बाई हो गया डायमंड, और जेड हो गया ग्रेफाइट। ये आपके पास आ गया आपका सोल्यूशन। मारो भैया इसका स्क्रीनशॉट, मारो भाई इसका स्क्रीनशॉट।
आगे बढ़े, आगे बढ़े, चलो भैया अगला। आ मेटल एक्स वेन डिप्ड इन एक्वा सोल्यूशन, एक एक्स है, इसको एक्वा सोल्यूशन में डिप किया जाता है अमोनियम सल्फेट के, अमोनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस। ठीक है, किसको किया जाता है जी? एक्स को किया जाता है। ठीक है, ठीक। Whereas when it is dipped, no reaction is observed, किसी तरीके की कोई भी रिएक्शन नहीं होती है। इस बात का मतलब समझ रहे हैं? इस बात का मतलब यह हो गया कि एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव देन दैट कंपाउंड विच इज एक्स। एल्युमिनियम आपका क्या है? एल्युमिनियम आपका ज्यादा क्या हो जाएगा यहां से भैया? हाईली रिएक्टिव हो जाएगा एज कंपेयर टू एक्स। आगे क्या कह रहा है? Whereas when it is dipped in the aqueous solution of ferrous sulfate, ferrous sulfate के जब solution में इसको dipped किया जाता है तब the pale green solution turns colorless, और pale green color का जो solution है जो कि किसका होता है मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, जो कि आपका ferrous sulfate का कलर होता है pale green। ये pale green का solution किस में कन्वर्ट हो जाता है? कलरलेस solution में कन्वर्ट हो जाता है, कलरलेस सोल्यूशन में। कह रहा है आइडेंटिफाई मेटल एक्स एंड जस्टिफाई और आंसर गिवन केमिकल इक्वेशन। ठीक है, मतलब एक ऐसा कंपाउंड लेना पड़ेगा भैया जो आपका आयरन को तो डिस्प्लेस कर दे पर आयरन को एल्युमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा। मतलब एल्युमिनियम आयरन के बीच में आने वाला कंपाउंड तो भैया कौन सा होगा अकॉर्डिंग टू योर रिएक्टिविटी सीरीज? दैट इज जिंक, दैट इज जिंक। कर लो ना भाई, कैसे करोगे? रिएक्टिविटी सीरीज दोहरा लो ना। प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी आ क्यूट जेब्रा, आई लाइक। हर बात खत्म करो, इधर आ जाओ। चलो भैया देखियो जरा इसमें, इधर देखियो जरा बालक, देखो जरा बालक। कह रहा है एल्युमिनियम को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो एल्युमिनियम से जितने भी ऊपर वाले हैं भैया ये तो इससे डिस्प्लेस होंगे नहीं, सबके साथ आ जाएगी नो रिएक्शन। कार्बन इज अ नॉन मेटल, खत्म कर दो, कर दिया खत्म। ठीक है, इधर आ जाओ। कह रहा है आयरन को डिस्प्लेस कर देगा, आयरन हो गया डिस्प्लेस, इससे ऊपर वाले डिस्प्लेस नहीं हो पा रहे हैं, तो बच कौन रहा है? एल्युमिनियम और आयरन के बीच में मेरे लाल बच कौन रहा है? बच रहा है जिंक। तो जिंक इज योर आंसर। तो आपका जो एक्स है वो क्या हो गया? जिंक हो गया। जिंक का रिएक्शन करके दिखा दो, यहां पे नो रिएक्शन, और यहां पर क्या बनेगा साहब यहां पर क्या बनेगा? तो यहां पर बनेगा ZnSO4 दैट इज अ कलरलेस, और प्लस क्या होगा? आपका आयरन निकलेगा। तो ये आपकी रिएक्शन आ गई। एक्स यहां पर क्या हो जाएगा? आपका जिंक हो जाएगा। रिएक्शन करके दिखा दिया। ले मारो स्क्रीनशॉट, ले मारो भाई स्क्रीनशॉट। आगे बढ़े, आगे बढ़े भाई, बढ़ जाओ। अगला क्या कह रहा है? आ मेटल इज स्टोर्ड अंडर, सॉरी भैया ये हैरोसिन हो गया है, हैरोसिन नहीं होगा भैया, कैरोसिन होगा। ठीक है, कैरोसिन मिट्टी के तेल में इसको दफनाया जाता है, तो दफनाया सिर्फ दो को जाता है, किन किन को? पोटेशियम और सोडियम को, क्योंकि भैया हाईली एक्सप्लोजिव मेटल होते हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आते ब्लास्ट होने की कोशिश कर लेते हैं। सही है जी, मृत्यु दंड तो दो वो ना है, लेकिन लेने की कोशिश करते हैं ये दोनों। When a small piece of it's left open in air, it catches fire। जैसे कि मैं कह रहा था, when the product formed is dissolved in water, it turns red litmus to blue। It red litmus to blue किस में रखा जाता है? जब इन प्रोडक्ट को वाटर में डिसॉल्व किया जाता है तो ये रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। मेटल की केमिकल प्रॉपर्टी उठा लीजिए सर, जब भी कभी आपके मेटल ऑक्साइड वाटर के साथ ट्रीट होती है, इट फॉर्म्स बेस। वो क्या बनाती है? बेस बनाती है। जैसे ही बेस बनाती है तो क्या होता है साहब आपके पास? आपके पास रेड लिटमस कन्वर्ट हो जाता है ब्लू लिटमस में, है ना जी? जी बिल्कुल सही कह रहे होंगे सर आप। चलो भैया आगे, नेम द मेटल ई। तो ई को हम क्या नाम दे देते हैं? सोडियम का नाम दे देते हैं। आप चाहो पोटेशियम का नाम ले लीजिए, दोनों चीजें यहां पे आपकी फिटेड हो जाएंगी।
सोडियम आ गया E। कह रहा है केमिकल रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन व्हेन इट इज एक्सपोज टू एयर। ठीक है, इसको एयर में रख देता हूं O2 की प्रेजेंस में, तो क्या बनाएगा ये Na2O। क्या बनाएगा Na2O। इसी Na2O को उठाकर पानी में फेंक लो भैया, पानी में फेंकोगे तो क्या बनाएगा NaOH। NaOH बन गया बेस, यहां पे बन गया मेटालिक ऑक्साइड, यहां बन गया मेटालिक ऑक्साइड, यहां क्या बन गया बेस बन गया। बात समझ में आ गई जी। कह रहा है एक्सप्लेन द प्रोसेस बाय विच द मेटल इज ऑब्टेन फ्रॉम इट्स मोल्टन क्लोराइड। मोल्टन क्लोराइड की फॉर्म में आपसे बात कर रहे हैं तो बता दे रहे हैं भैया मोल्टन क्लोराइड। ठीक है जी, देख लीजिए, जब मोल्टन क्लोराइड की बात करेंगे तो इधर आपका ये आ गया एनोड और कैथोड, ये आपका बाथ टब आ गया, जिसके अंदर जब आप बात करेंगे तो मोल्टन NaCl की बात हो रही है। तो मैं आपको बता देता हूं, क्लोराइड पे जब बात करेंगे तो NaCl की बात कर रहे हैं ना, NaCl का मतलब हो गया Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये मतलब होगा नहीं होगा। ठीक है साहब, देखने जरा, क्लोरीन के तो आपके एटम्स हैं, आपके पास ये निकल कर आ गए। ठीक है, जब आप इसको ब्रेक डाउन करेंगे तो ये कैसे ब्रेक डाउन होंगे, Cl2 नेगेटिव और प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन आपके रिलीज हो जाएंगे, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन आपके इसमें से, काहे गड़बड़ कर रहे हैं हम भैया, ऐसे देखो, Na आपका पॉजिटिव है, Na आपका पॉजिटिव है या नहीं है। इस Na को मैं क्या करता हूं, एक इलेक्ट्रॉन दे देता हूं, जब इसको एक इलेक्ट्रॉन दूंगा तो ये क्या बना देगा Na बन जाएगा। अब Na अपनी नेटिव स्टेट में वापस लौट गया। ठीक है, क्लोरीन की बात कर लेते हैं, क्लोरीन की। अब क्लोरीन की अगर बात करता हूं तो Cl नेगेटिव है भैया मेरे पास, तो Cl क्या करेगा, क्लोरीन बनाने के लिए इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन को निकालना पड़ेगा। सही है जी, चाहे इसको ऐसे लिख लो, चाहे इधर से माइनस करके इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो, काम आपका पूरा हो जाएगा। लेकिन आप कहोगे सर Cl का वैलेंसी तो सर 2 के साथ लिखते हैं, क्योंकि क्लोरीन तो नेटिव स्टेट में नहीं रहता है। तो जब यहां पर 2 लगाओगे तो यहां पर भी भैया क्या लगेगा 2, और यहां पर भी भैया क्या लगेगा, यहां पर लगेगा 2। जब यहां 2 लगेगा तो यहीं 2 आवेगा, और यहीं 2 आवेगा, यहीं पर 2 आवेगा। अब रिएक्शन पूरी बैलेंस दी गई हैगी। अब देख लो जरा, तुम अपना आंसर जरा मिला लो, ले लो जरा स्क्रीनशॉट, जाको ले लो भैया, जाको स्क्रीनशॉट ले लो ना, ले लो सर, बहुत बढ़िया ले लो तुमने। तो चलो आगे बढ़ जाएंगे, यहां लिख लो, ज्यादा बेहतर रहेगा। सही है, चलो ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो, आगे बढ़े। चलो अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा हुआ है, चलो भैया जो देख लो जरा। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है, बात कर रहा है कि रिएक्शन ऑफ मेटल X विद फेरिक ऑक्साइड इज हाईली एक्सोथर्मिक। ओके, मेटल X इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इट्स ऑक्साइड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। आइडेंटिफाई X एंड राइट इट्स केमिकल रिएक्शन विद फेरिक ऑक्साइड। ओके, बी पार्ट क्या कह रहा है, गिव रिएक्शन टू जस्टिफाई दैट एल्युमिनियम इज एन अमरफॉटिक ऑक्साइड। अरे बी पार्ट में ही पहले वाले पार्ट का आंसर छुपा है। अरे इसी को तो ढूंढ रहे थे भैया, ऐसे ही तो ढूंढ रहे हैंगे। X जो हैंगे यहां पर वो क्या हैंगे, एल्युमिनियम हैंगे। क्या हो गया बेटा, यहां पर एल्युमिनियम हो गया, आ गया एल्युमिनियम। सही है, कह रहा हूं फेरिक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके दिखाओ, दिखा दे रही हैं, दिखा दई काओ। एल्युमिनियम प्लस फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 क्या बनाएगा सर, Al2O3 प्लस Fe। इस रिएक्शन का स्पेसिफिक अपने आप में एक नाम है, इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं थर्माइट रिएक्शन। क्या कहते हैं, इस रिएक्शन को थर्माइट रिएक्शन कहते हैं। ये आपकी एक नेम रिएक्शन है, ये आपकी क्या है, एक नेम रिएक्शन है। इस टाइप का एक वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगा जिसमें क्लास 10th की सारी नेम रिएक्शंस मैं आपके लिए बोर्ड पर करवाऊंगा। उसको आप देख लीजिएगा बढ़िया तरीके से, क्योंकि नेम रिएक्शन भी आपके पेपर में पूछी जाती हैं, और हर साल 10th में एटलीस्ट 1 से 2 नेम रिएक्शंस आपसे जरूर पूछी जाती हैं। समझ गए, 2 से 3 नंबर का इसका कंटेंट रहता है भाई, और 3 नंबर की मैं समस्या मैं मानता हूं कि आपको ये नहीं कटवाने चाहिए, तो उसके लिए वीडियो को आप देख लेना, जो वीडियो कल आपके लिए रिलीज होगा। समझ के बात के लिए जी। तो Al2Fe2O3 है, तो Al2O3 प्लस Fe बन जाएगा, ये आपके पास आ गया। फिर कह रहा है कि एल्युमिनियम एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, इस बात का क्या मतलब है, तो आपको बता दूं, Al2O3 एक्ट एज अ एसिडिक और बेसिक। ये एसिडिक और बेसिक दोनों तरीके की ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड।
एल्युमिनियम के अलावा अगर आप बात करते हैं, ठीक है, बच्चे ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा है मुझसे कि सर एल्युमिनियम ही होता है क्या, तो नहीं बेटा, एल्युमिनियम और जिंक दोनों होते हैं, एल्युमिनियम और जिंक दोनों होते हैं। एल्युमिनियम और जिंक आपके दोनों एम्फोटेरिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं, मतलब अगर इनको एसिड के साथ रिएक्ट करोगे तो ये बेसिक ऑक्साइड की तरह रिएक्ट कर उससे सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं। और वहीं अगर आप इनको बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो ये एसिडिक ऑक्साइड को रिएक्ट करते हुए उसके साथ सॉल्ट प्लस वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये इकलौते दो ऐसे मेटल हैं जो एसिड बेस दोनों के साथ रिएक्ट कर जाते हैं। समझ के बात के लिए? तो कह रहा है करके दिखा दो, करके दिखा दो, तो भैया करके दिखा दे रहे हैं, हम कौन से तुमसे मना कर रहे हैंगे। चलो Al2O3 की बात कर लेते हैं, बेस के साथ NaOH क्या बनाएगा, क्या बनाएगा बता देते हैं क्या बनाएगा। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या, Na2AlO2 और प्लस आपका H2O। क्या बनाएगा आपका ये NaAlO2 आपका बना देगा यहां पर, रुक जाइए, अरे सब मिट गो भैया, AlO2 बनाएगा प्लस क्या बनाएगा H2O, नाम इसका सोडियम एल्मुनेट, नाम इसका सोडियम एल्मुनेट। ऐसे ही जब जिंक रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है, तब क्या बनाता है सोडियम जिंकेट, तब क्या बनता है सोडियम जिंकेट। स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ लेना बेटा, ले लो स्क्रीनशॉट, आगे बढ़ जाए, चलो आगे बढ़ जा रहे हैं। अगला कंपाउंड हमसे क्या कह रहा है, कह रहा है एक आपका एन ऑर्गेनिक कंपाउंड X है ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CHO गिव्स ब्रिक्स अपरवेरेंस विथ सोडियम बाइकार्बोनेट। अपरवेरेंस का मतलब कि मैं बात आपसे कर रहा हूं, तो अपरवेरेंस आपका यहां पर क्या हो जाएगा, गिव द नेम एंड स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ X, इसकी बात कर रहा है। तो मैं आपको बता देता हूं सर, अगर ब्रिस्क आपके ब्रिस्क अपरवेरेंस की बात कर रहा है, मतलब स्मेलिंग की बात कर रहा है, एटमॉस्फेयर के साथ आपका ये है, तो जिसमें आपके गैस का फॉर्मेशन होता है, तो मैं आपको बता देता हूं, इट जनरली बिलोंग्स टू COOH ग्रुप। किससे बिलोंग करेगा भैया, ये COOH ग्रुप से आपका बिलोंग करेगा। अब वो आगे आपसे कुछ और भी तो पूछ रहा है जनाब, क्या पूछ रहा है इसके अलावा आपसे कुछ और, इसके अलावा वो आपसे पूछ रहा है यहां पर कि ये किस चीज का डेरिवेटिव हो सकता है, मतलब इस कंपाउंड ये क्या हो सकता है, इसका कुछ स्ट्रक्चर फॉर्मूला भी आपको बताना होगा। तो मैं आपको बता देता हूं सर, देख लीजिए COOH के साथ आपका ये देखो कंपाउंड यहां पे देखो बॉन्ड बना हुआ है, COOH के साथ बात कर रहा है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ आपको रिएक्ट भी कराना है इसके साथ। तो मैं आपको बता देता हूं, जब आप ऐसा करते हैं तो अप्रोक्सीमेटली आपको ये डेरिवेटिव देखने को मिल जाते हैं प्रोपेन के। किसके डेरिवेटिव देखने को मिलते हैं सर, प्रोपेन के मिल जाते हैं, प्रोप बोले तो 3, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट का मतलब समझिए ना, NaHCO3 ये आपके पास है, तो कार्बन कंपाउंड तो इसमें भी आपके पास एक बार मिल रहा है ना। साथ ही साथ में चीजा आपका प्रोपेन के डेरिवेटिव आपके पास हो सकते हैं। क्या पूछ रहा है साथ में, इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला पूछ रहा है, तो बता दीजिए भैया प्रोपेन का कैसे बनेगा, CCC इसके साथ OH लगा दीजिए, ठीक है। यहां पर एक H, यहां पर एक H, यहां पर H, यहां H और यहां पर H, नाम क्या हो जाएगा इसका, देख लीजिए CH3 CH2 COOH, ये आ गया आपके पास प्रोपेनोइक एसिड। ये प्रोपेन का डेरिवेटिव आपका यहां पर हो सकता है, इसका आंसर आपका इस तरीके से यहां पर मिल जाएगा आपके लिए देखने को, ठीक है। चलिए आगे की बात कर ले, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, A न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड A, एक न्यूट्रल ऑर्गेनिक कंपाउंड A है ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6O with oxidation with acidified potassium dichromate gives an acidic compound B। चलो भैया, A है एल्कलाइन के साथ आपका रिएक्ट करता है, एल्कलाइन पोटेशियम K2Cr2O7 के साथ आपके यहां पर बात कर रहा है, और क्या बना कर देता है B। तो मैं आपको बता देता हूं आपका कंपाउंड A क्या है, इट इज एथेनॉल, इट इज एथेनॉल। कंपाउंड A आपका एथेनॉल हो जाएगा। जब रिएक्ट करेगा तो भैया क्या बनाता है इसके साथ रिएक्ट करने पर, ये आपका CH3COOH, नाम है एथेनोइक एसिड। क्या बनाता है
एथेनोइक एसिड बनाता है। तो कंपाउंड ए जो आपसे कहा जा रहा है वो आपका क्या है, एथेनॉल, और कंपाउंड बी है वो आपका क्या है, यहां पर एथेनोइक एसिड है। अब वो कह रहा है कि कंपाउंड ए एंड बी रिएक्ट्स ऑन बाउविंग इन प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड H2SO4 टू गिव अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड सी। क्या होगा वो सी, तो बता देते हैं आपके लिए यहां पर। चलिए देखिएगा जरा, जब आप इसको क्या करते हैं, दोनों को जब आप ए और बी को दोनों को जब आप गर्म करते हैं एक साथ ट्रीट कर कर, तो मैं बता देता हूं आपके लिए। देख लीजिए यहां पर अल्कोहल और आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप जब आपके मिक्स होते हैं, इनको बार्म किया जाता है, एक साथ हीट किया जाता है, तो एथेनॉल और एथेनोइक एसिड दोनों आपके आपस में फॉर्म होकर क्या बनाते हैं, CH3COO C2H5, और प्लस निकलता है यहां से वाटर। ये जो कंपाउंड आपके सामने यहां पर बनकर आ गया, दिस कंपाउंड हैविंग अ स्वीट स्मेल कॉल्ड एज एस्टर। इसी को क्या कहा जाता है, एस्टर कहा जाता है। और ये जो एस्टर है इसका नाम क्या हो जाता है, इथाइल एथोनेट। नाम क्या है भैया इसका, इथाइल एथोनेट इसका नाम हो जाता है साहब। इसकी स्मेल कैसी होती है, स्वीट स्मेलिंग स्मेल होती है इसकी, एस्टर का फॉर्मेशन हो जाता है। और ये जो एस्टर आपका यहां से निकला है, यही एस्टर आपका क्या है, सी है। तो ए बी सी की बात कर रहा था, ए एथेनॉल है, बी एथेनोइक एसिड है, और सी आपका क्या है, आपका ईस्टर है। अब कोई आपसे पूछे ये रिएक्शन क्या है, तो मैंने आपसे कहा था नेमिंग रिएक्शन का वीडियो बनाकर आपसे मैं डालूंगा। ये नेमिंग रिएक्शन के बिहाफ पर एस्टरिफिकेशन का रिएक्शन आपका बन जाता है। तो नेम रिएक्शन का वीडियो आपके लिए कल रिलीज हो जाएगा, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा बच्चा, ठीक है, उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। और अगर फिजिक्स में कोई डाउट हो या बायोलॉजी में हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा, पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर या पर्टिकुलर थॉट को लेकर आपके लिए वीडियो बन जाएगा। समझ गए बात के लिए। चलिए आगे की बात कर लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ जाते हैं। ले लो भाई स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ जाएं, ठीक है। अगला हमसे क्या कहता है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए ऑन हीटिंग विद कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉर्म्स अ कंपाउंड बी। एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को आप, एक जो है ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको आप लोग क्या कर रहे हैं, इसको हम लोग हीट करेंगे विद कंसंट्रेटेड H2SO4 फॉर्म्स कंपाउंड बी। ए जो है उसको कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में क्या कर दो भैया, हीट अप कर दो, कंपाउंड बी बनेगा। विच ऑन एडिशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल फॉर्म्स अ कंपाउंड सी। कंपाउंड सी मिलेगा, हाइड्रोजनेशन कराया जाएगा, ठीक है सर। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन की बात कर रहा है ना, तो यहां पर H2 को ऐड करने की बात कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ निकल, और कंपाउंड क्या मिलेगा, सी कंपाउंड मिलेगा जब बी के साथ आप ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कह रहा है 1 मॉलिक्यूल ऑफ सी ऑन कंबंशन फॉर्म्स, इसको कंबंशन करते हैं तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O निकल कर आते हैं, ठीक है। कह रहा है आइडेंटिफाई करो कंपाउंड ए बी एंड सी, राइट द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इन्वॉल्व। कुछ बात आपको समझ में आ रही है यहां पर या नहीं आ रही है, यह आप मेरे को बताइए। बात समझने लायक देखो ऐसी है, कह रहा है कंपाउंड के साथ आप जब ऑक्सीडेशन कराते हैं तो आपको इस तरीके की चीजें यहां पर देखने के लिए मिल जाएंगी। तो मैं आपके लिए बता देता हूं यहां पर चीजें आपके सामने क्या हो सकती हैं, ठीक है। चलो देखो जरा, ए के साथ आपको बी मिल रहा है, यहाँ पे बी के साथ आपको ये मिल रहा है। तो सबसे पहले नीचे की बात कर लेते हैं। 1 मॉलिक्यूल ऑफ सी ऑन कंबंशन फॉर्म्स 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 एंड 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O। अगर 2 मॉलिक्यूल आपको कार्बन के मिल रहे हैं, इसका मतलब ये बात तो नेसेसरी हो गई कि जो कंपाउंड सी है, जो कंपाउंड यहाँ पर क्या है सी, उसके पास क्या है, आपके पास उसके पास 2 मॉलिक्यूल्स होने वाले हैं, किसके, कार्बन के। कार्बन एटम के आपके यहां पर क्या होने वाले हैं, 2 एटम यहां पर होने वाले हैं, किसके पास, सी के पास। तो हम इसको मान लेते हैं दैट इज C2H4। C2H4 आपके पास आ जाता है। क्या करा रहे हैं भाई हम इसको कंबंशन के अंडर में अगर आप लेके जा रहे हैं, कंबंशन रिएक्शन के उसको अंडर में लेके चले जाओ, आपके पास क्या बनकर आ जाएगा, C2H2। H4 में हाइड्रोजन को मिला लेते हैं, क्या बनेगा भाई, कराओ जरा। तो क्या मिलेगा आपके पास, CH3 और CH3 आपको ये मिलकर आ जाएगा। हाइड्रोजनेशन अगर आप इसका कराते हैं तो आपके पास ये कंपाउंड मिलकर आएगा, CH3 और CH3। इसी कंपाउंड्स का हम लोग क्या कराते हैं, ये जो कंपाउंड C आपके पास मिलकर आ जाता है, ये आपके पास मिलकर आ गया C कंपाउंड, ये आपका कंपाउंड क्या है, B, ठीक है। पेन बदल दूं, ठीक है, पेन बदल ले रहा हूं। ये कंपाउंड C आइडेंटिफाई हुआ है और ये कंपाउंड आइडेंटिफाई हुआ है B।
सी वाले को किसके अंडर लेकर जाना है भाई, इसको ऐसे लिख लेते हैं ना, CH3 को ऐसे लिख लेते हैं C2H6 को क्या कराना है भैया, कंबंशन कराना है इसका, तो O2 की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन कराएंगे और ये क्या बनेगा, हाँ ठीक है, CO2 बनेगा प्लस H2O बनेगा प्लस क्या बनेगा, हीट निकलेगी और क्या निकलेगी सर आपकी इसमें लाइट, और क्या निकलेगी सर इसमें लाइट। बाकी इसके अलावा वो आपसे और कुछ भी कह रहा है, क्या और कुछ कह रहा है जब आपको इसमें रिएक्शन कराना है कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो आपके पास एक कंपाउंड आना चाहिए, कंपाउंड ए जो है वो हीट करा रहा है और कंपाउंड बी आपके पास बन के आ जाएगा जिसमें हाइड्रोजनेशन आपको करवाना है। तो मैं आपको बता देता हूं इसमें क्या है, कंपाउंड ए की जो आप यहां पर बात करेंगे वो कंपाउंड ए आपका यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज एथेनॉल। जब एथेनॉल का आप कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस में जब आप इसको ब्रेक डाउन करवाएंगे तो ब्रेक डाउन कर ये क्या बनाएगा, C2H4 बनाएगा और साथ ही साथ में आपका यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा। देखो भैया कैसे निकलेगा, C2H4 मैंने यहाँ पे B की फॉर्म में मान के चला क्योंकि यहाँ पर मुझे दे रखा था 2 मोल्स ऑफ कार्बन। मैंने कहा जब इसका हाइड्रोजनेशन करेंगे तो मेरे पास ये बन जाएगा, क्यों बन जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का हाइड्रोजनेशन कराने पर बेटा वो क्या बनते हैं, वो आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनते हैं। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स का आप क्या करा दीजिए, आप हाइड्रोजनेशन करा दीजिए इन प्रेजेंस ऑफ निकेल कैटलिस्ट, तो आपको क्या मिलेगा, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मिलेगा, जो कि C हो गया, ये B हो गया, और ये वाला जो कंपाउंड ऊपर रखा हुआ है ये क्या हो गया, ये कंपाउंड हो गया आपका A। ये कंपाउंड आपका क्या हो गया, A हो गया। उधर आपका मिल जाएगा प्लस आपको वाटर मिल जाएगा क्योंकि यहाँ पे OH दिख रहा है तो यहाँ पर H2O वाटर मिल जाएगा। वो कंपाउंड आपका A हो गया। फटाफट से कर लीजिए, जरा इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। ले लीजिए भाई इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ जाते हैं फिर। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए इज वाइडली, वीडियो देखो बड़ा लग रहा है तो 2x पे करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 2x पे करके देख लीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन भाई क्वेश्चन कर जरूर लेना, वरना एग्जाम दे के आओगे ना पछताओगे बहुत कि काश वो वीडियो देख लेते, उसमें से 2-3 क्वेश्चन हमारे फंस ही जाते। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड ए इज वाइडली यूज एज प्रिजर्वेटिव इन पिकल्स। अरे भैया अचार में इस्तेमाल होने वाले क्या होते हैं, विनेगर। विनेगर बोले तो एसिटिक एसिड, विनेगर बोले तो एसिटिक एसिड। हाँ जी भैया, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो, CH3COOH। तो कंपाउंड ए हमारे पास आइडेंटिफाई हो गया, डेट इज एसिटिक एसिड। कह रहा है इसको मॉलिक्यूलर हैज अ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ये होता है जिस कंपाउंड रिएक्ट्स विद एथेनॉल टू फॉर्म अ स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड बी। एस्टर होता है साहब, अभी पीछे करके दिखाया है, A प्लस बी का रिएक्शन करके C पीछे बताया था, ये आपका क्या है CH3COOH है, और ये आपका एथेनॉल है, ये आपका एथेनॉल है C2H5OH, ये आपका एथेनॉल है। दोनों रिएक्ट करने पर आपके पास क्या बनाकर दे रहे हैं, ये आपको क्या बनाकर दे रहे हैं, ये आपको बनाकर दे रहे हैं यहाँ पे बी कंपाउंड। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बी कंपाउंड बनाकर दे रहे हैं। तो बी कंपाउंड आपका यहाँ पर जो बनेगा वो बी कंपाउंड क्या बनेगा, डेट इज अ ईस्टर, डेट इज CH3COOC2H5 और प्लस बनेगा H2O। ये वाला जो कंपाउंड है ये कंपाउंड बी है, ये वाला जो कंपाउंड है वो कंपाउंड ए है, ए से बी मिल गया, ये हमारे पास रिएक्शन भी आ गया, और आपके पास स्वीट स्मेलिंग जो आपका कंपाउंड आ रहा था वो कंपाउंड आपका एस्टर आ गया, डेट इज बी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिए भैया इधर, इसको ले लिया स्क्रीनशॉट, शाबाश। आगे बढ़े बेटा, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, चलो उसकी बात कर लेते हैं। चलिए 19 वाला क्वेश्चन देख लेते हैं, तो इसको भी कर लेते हैं जरा। क्या कह रहा है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास एक X है, ठीक है। चलो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास एक X आ जाता है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला COH है, नहीं COOH होगा। इज एसिड एंड व्हेन X इज हीटेड विद कंपाउंड बाय अ कंपाउंड Z विद फॉर्मूला इतना इज ऑब्टेन्ड विद अ वेपर्स विद फ्रूटी स्मेल। फ्रूटी स्मेल की बात आ रही है सर, तो अरे बात भाई लौट फिर के आ गई यार यहाँ पर फिर से। X जो है भैया वो आपका एथेनोइक एसिड है, X क्या है, एथेनोइक एसिड है, और Y क्या है आपका एथेनॉल है। बार लौट फिर के आपसे एस्टिफिकेशन ही करवा रहा है, तो इस चीज को आप देख लीजिएगा भैया भली भांति तरीके से, बढ़िया तरीके से। और Z आपका क्या बनेगा यहाँ पर, एस्टर बन जाएगा। कह रहा है फिर बाद में इसके X वाले के Na सॉल्ट को आपको H2SO4, ये H2SO4 होगा, इसके साथ मिलाना और गैस आपको W मिलेगा। बताओ भैया क्या मिलेगा, तो बता देते हैं। मार्शी एरियाज पे आपका ये इस्तेमाल होता है,
एक मिनट रुक जाइए भैया, एक मिनट रुक जाइए जरा, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। जरा बोर्ड कह रहा है जरा थोड़ी शांति तो लेने दो, इतनी देर से लगातार वीडियो बनाए जा रहे हो। अभी क्या करें, बच्चों को जरूरत है तो बनानी तो पड़ेगी ना भाई जी। चलो देखो जरा क्या है, जब आप इसके क्या करोगे, इसके आप सोडियम सॉल्ट के साथ, सोडियम सॉल्ट इसका क्या बनेगा, CH3COONA, सही है, सोडियम एसीटेट। इसको जब आप प्रिपेयर करेंगे H2SO4 के साथ, तो एक गैस की बात कर रहा है। देखो रिएक्शन मैं करके नहीं दिखाऊंगा, बार रिएक्शन करके दिखा रहा हूं, ये रिएक्शन आप खुद करेंगे अपने आप ही, सही है। मैं गैस बता दे रहा हूं, गैस निकलेगी CHO4 मीथेन, और ये बन गया आपका W। तो W गैस कौन सी आ जाएगी, मीथेन गैस आ जाएगी CH4, और यहीं पर आपके ये सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं फिनिश। बहुत बढ़िया बात, क्वेश्चन आपके फिनिश हो गए हैं। बढ़िया तरीके से आपको इन सब का प्रिपरेशन करना है। वीडियो थोड़ा लंबा लग रहा है तो 2x पे करके देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। हम अपना अगला जो वीडियो लेकर आएंगे वो आपके लिए नेम रिएक्शन पर लेकर आएंगे, जिसके बिहार पर 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को जरूर देख लेना अपने एग्जाम में जाने से पहले, क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है आपके लिए, समझ के बात के लिए, क्योंकि भाई यहाँ से क्वेश्चन आपके जरूर पूछे जाएंगे इस साल पेपर के अंदर, ठीक है। आई होप सो यू लाइक द वीडियो। आप वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, क्योंकि ये जरूरी हो जाता है। कोई भी महत्वपूर्ण चीज आपके सामने आती है तो वो सारी चीजें आपके पास होना जरूरी है, समझ गए बात के लिए। चलिए मिलते हैं हम फिर अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक अपना पढ़ाई करते रहिए, खुश रहिए, नमस्कार।